यूट्यूब गरीब का चैनल में मैं चरणजीत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है भलाई का दायरा। रवि बहुत अमीर था, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी और उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। लेकिन उसके परिवार के लोग और अन्य रिश्तेदार उसे बहुत प्यार करते थे। रवि भी अपने सगे संबंधियों पर जान छिड़कता था। वह उनकी हर संभव मदद करता था, चाहे वो पैसों से हो या संपत्ति से। उसके इस स्वभाव की वजह से उसके कई रिश्तेदार कोई काम धाम नहीं करते थे। यह सिर्फ रवि के खर्चे से अपना गुजर बसर कर लेते थे। रवि उन्हें बहुत समझाता, लेकिन कोई सुधरने को तैयार नहीं था। अपने रिश्तेदारों की चिंता में रवि को मानसिक परेशानी रहने लगी। वह हर समय सोचता रहता, जिसका प्रभाव उसकी सेहत पर भी पड़ रहा था। उसका एक दोस्त उसे एक दिमागी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अपने तरीके से रवि से उसकी परेशानी पूछी। रवि ने अपनी पूरी बात बता दी। डॉक्टर ने कहा, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। सब अपने कर्मों और भाग्य का ही खाते और भोगते हैं। लेकिन रवि उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। तब डॉक्टर ने रवि को एक तरकीब बताई। उन्होंने अपने घर और रिश्तेदारों को झूठी खबर भिजवाई कि रवि जी का एक्सीडेंट हो गया है। सारे रिश्तेदार और दोस्त भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां रवि का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने सबको कहा कि एक्सीडेंट में रवि के दोनों किडनी फेल हो गई हैं। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर कोई उन्हें अपनी एक किडनी दे दे तो रवि जी को बचाया जा सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर सभी को सांप सूंघ गया, यानी कि सब चुप हो गए। उनका रोना धोना भी बंद हो गया। आधे तो बिना कुछ कही वापस वहाँ से चले गए और बाकी बचे हुए भी कोई ना कोई बहाना सोचे बैठे थे। कोई बोला, मेरी तो तबीयत ही सही नहीं रहती, तो कोई बोला, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। रवि जी अंदर बैठे सब सुन रहे थे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह बाहर आ गए। वह कुछ नहीं बोले और सबके सामने अपने घर चले गए। उनके रिश्तेदार सब समझ गए थे। वह वहीं सर झुकाए खड़े रहे। उस दिन के बाद रवि जी ने बिना ज़रूरत अपने रिश्तेदारों पर पैसा लुटाना बंद कर दिया। अब रवि जी सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो या कोई और। उनके रिश्तेदार भी मदद ना मिल पाने की वजह से अब खुद कमाने खाने लगे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हद से ज़्यादा किसी की मदद से वह इंसान आप पर आश्रित हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिए जी। नमस्कार।